तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड स्टोरी के बारे में। तो गाइस कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में एक वायरल रील अपलोड किया गया था जहां पर एक 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट क्लेम किए थे जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे कि अचानक से एक मैन आकर उनको किस किया एंड उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे क्या हुआ। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं, जान दो। मैं तो नहीं जान दूंगा भाई। अगर यही चीज किसी लड़की के साथ हुआ होता तो भी सब लोगों ने बोला होता। इनकी वाइफ के साथ हुआ होता तो गलती हो गया। अगर यही चीज किसी लड़की की वाइफ के साथ हुआ होता ना, सबके सब खड़े होते। मेरे साथ में कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग बोल रहे हैं जान दो, नहीं जान दो। अब इस कन्फ्रंटेशन के दौरान ये स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे, तो वो उस आदमी को काफी पीटे भी थे इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नाउ ये इंसिडेंट कुछ दिनों पहले हुआ था, बट अब ये पर्सन आकर बाहर अपना पूरा स्टोरी बताया कि जब वो आरपीएफ को जाकर रिपोर्ट किए थे ये मैटर को, कोई एक्शन नहीं लिया गया। यस, उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाया आप खुद सुन सकते हो। मैं अपर बर्थ पे सोया था, वहां एक अंकल आकर बैठे। मेरी जब नींद खुली तो मैंने देखा वो अंकल मेरे बगल में लेटे हैं एंड वो मुझे किस कर रहे हैं एंड उनका हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे है। आई वाज इन कंप्लीट शॉक, मुझे समझ नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। मैंने चिल्लाना स्टार्ट किया तो उनकी वाइफ उनको डिफेंड करने आ गई कि छोड़ दो, गलती हो गई, जान दो। एंड बाकी वाले सब लोग भी बोलने लगे, अगल बगल वाले, कि जान दो, छोड़ दो। मैंने आरपीएफ को कॉल किया, आरपीएफ ने चीजों को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बोला कि एक लड़का एक लड़के को किस कैसे कर सकता है। 2 घंटे बाद बहुत सारे कॉल्स करने के बाद आरपीएफ आई, और आरपीएफ आते ही सबसे पहले उसने मेरा फोन स्नैच किया। वो आते ही उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, इन चीजों को छोड़ दो। मैं बोला नहीं सर, मैं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करूंगा, मुझे एक्शन चाहिए। अगर वो बंदा एक भरे ट्रेन में अपने से डबल साइज के बंदे के साथ ये सब करने की हिम्मत रख सकता है तो न जाने उसने कितने छोटे बच्चों के साथ क्या क्या किया होगा। वो तो बोल भी नहीं पाएंगे। वो मुझे और वो पति पत्नी को नीचे ले गए, आरपीएफ स्टेशन ले गए एंड वहां बिठा के भी वो बंदे से मजाक कर रहे हैं कि अपनी वाइफ समझ के कर दिया गया, बाल बड़े थे इसलिए कर दिया गया, लड़की समझ के कर दिया, दाढ़ी नहीं है इसकी इसलिए कर दिया गया। क्या अगर यही चीज किसी लड़की के साथ होता तो ये सारी बातें करते उससे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वडोदरा एक्सीडेंट न्यूज के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोग को वडोदरा के ये केस के बारे में बताया था। वेल फाइनली अब वो लॉ स्टूडेंट भी अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताया। जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया गया एंड उनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन, तो उन्होंने क्लेम किया कि आगे एक स्कूटी और एक कार था एंड मैं वहां से राइट टर्न ले रहा था, बट देयर वाज अ पॉट होल। तो जैसे ही हमारा कार दूसरे व्हीकल को स्लाइटली टच किया, एयरबैग सडनली ओपन हो गया एंड मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था एंड द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे थे एंड उस टाइम पे रोड में कोई पेडेस्ट्रियंस नहीं थे, जस्ट अ स्कूटर एंड अ कार। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अल्कोहल कंज्यूम किए थे, तो वो जवाब दिए नो, मैं कोई पार्टी वगैरह में नहीं गया था। आई वेंट फॉर होली का दहन एंड वाज नॉट ड्रंक। देन वो विक्टिम्स के फैमिली के बारे में बात करते हुए कहे, मुझे पता चला कि एक वुमेन हैज पास्ड अवे एंड कुछ लोग इंजर हुए। मैं विक्टिम्स के फैमिली से खुद मिलना चाहूंगा, इट इज माई फॉल्ट एंड वो लोग जो चाहेंगे वो होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो क्या पुलिस मैक्स टर्न के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं? वेल बेसिकली मैक्स टर्न कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किए थे, कोटा वालों तुम रस्सी से खेलो, होली खेलना तुम्हारे बस का नहीं है। तो किसी ने शायद से ये पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था, तो राजस्थान पुलिस की तरफ से भी एक रिप्लाई आ गया था इस ट्वीट के नीचे। वही इस जोक को फिर वो डिलीट कर दिए एंड फिर सॉरी बोलते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड की है। काफ़ी सारे लोगों को उस चीज़ से आहत हुई है, तो मैं इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मकसद आप लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो बस एक मजाक था। तो आई होप अगर आपको ये मजाक बुरा लगा हो तो आप मुझे माफ़ कर दो, और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा बेहुदा मजाक मैं जिंदगी में ना करूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह रिप्लाई दिए ऑन द वल्गर सॉन्ग्स डिबेट। यस गाइस, रिसेंट टाइम्स में उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि वो वल्गर सॉन्ग्स अपलोड करते हैं एंड उनसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि वो ऐसे सॉन्ग्स को क्यों नहीं बनाते जिसमें कुछ सोशल मैसेज हो। एक इंटरव्यू के दौरान वो इस पर जवाब देते हुए ये कहे, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन आर्टिस्ट टू डू सच थिंग, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं नॉट स्कॉलर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रियलिटी शो एक्सपोज के बारे में। तो क्या इंडियन आइडल एंड और भी रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं? वेल बेसिकली इंटरनेट में एक वीडियो अभी बहुत ज्यादा सरफेस कर रहा है विच इज फ्रॉम द इंडियन आइडल शो, जहां पर हेमा मालिनी अपने हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ी हुई है। लिटरली आप लोग स्क्रिप्ट में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेमा जी को डिस्क्राइब करना है मथुरा स्टाइल होली, कुछ लाइंस भी लिखे हुए हैं। तो वही लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या रियलिटी शो स्क्रिप्टेड रहते हैं? कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज सो एम्बैरेसिंग टू बी ऑनेस्ट। फिर एक और पर्सन लिखे, धोती खोल दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनाक्षी सिन्हा एंड जहीर इकबाल के बारे
बारे में। तो सोनाक्षी सिन्हा हेटर्स को रिप्लाई दी। वेल गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि सोनाक्षी एंड जहीर का जो मैरिज है इट हैज बीन अ रियली कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि उनका इंटर रिलीजन मैरिज हुआ है। तो अब कल क्या हुआ, जब सोनाक्षी सिन्हा हैप्पी होली विश करते हुए अपना फोटोज पोस्ट की थी, तो उन फोटोज में वो अकेली थी, जहीर नहीं थे। तो कैप्शन में पहले वो हैप्पी होली बोली एंड फिर ब्रैकेट में लिखी, कमेंट्स में थोड़ा रिलैक्स करो, जहीर मुंबई में है और मैं शूट पे हूँ, इसलिए मेरे साथ में नहीं है, ठंडा पानी डालो सर पे। उनको कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मोहतरमा के साथ जहीर होली नहीं खेल सकता। जिस पर सोनाक्षी रिप्लाई देते हुए बोली, एकदम सही कहा आपने, क्योंकि बॉम्बे और राजस्थान में थोड़ी दूरी है ना, तो रंग नहीं पहुंच रहा, वेल्ले। फिर एक और पर्सन लिखे, वेयर इज जहीर, मना कर दिया ना हमारे सोना के साथ खेलने को। जिस पर सोनाक्षी सिन्हा रिप्लाई दी, तुम्हारा नाम कोमू नहीं चोमू होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेगा स्टार्स के एक बिग मूवी के बारे में। तो गाइस, अगस्त 2025 में एक बहुत बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है, जिसमें मेन स्टार करने वाले रजनीकांत। मूवी का टाइटल है कूली एंड उनके साथ साथ आमिर खान एंड नाग अर्जुन भी इसमें फीचर करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ शॉकिंग होली स्टोरीज के बारे में। तो गाइस, राजस्थान से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर एलिजेडली 3 लोग एक पर्सन को जान से मार दिए जस्ट बिकॉज वो उनको होली कलर्स लगाने से मना कर दिए। जहां गाइस बेसिकली एक लोकल लाइब्रेरी में ये वाला इंसिडेंट हुआ था, जहां पर ये पर्सन अपने अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। बट अचानक से 3 लोग लाइब्रेरी में घुस के उनके ऊपर होली का रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो स्टूडेंट मना कर रहे थे कि मत लगाओ। तो वो फिर पीटने लगे वो 3 लोग उनको मिलके। एंड ड्यूरिंग दिस एक पर्सन उनका गला दबा दिए एंड ही पास्ड अवे। विक्टिम के फैमिली अभी जस्टिस सीक कर रहे हैं एंड वो लोग डिमांड रखे हैं कि इमीडिएटली उन तीनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद होली के दिन से एक और शॉकिंग स्टोरी बाहर आया, जहां पर एलिजेडली कर्नाटका में 8 स्कूल गर्ल्स हॉस्पिटलाइज्ड हो गए जब अननोन मैन आकर केमिकल लेस्ड होली कलर्स उनके ऊपर फेंक दिए। बताया जा रहा है कि ये स्कूल गर्ल्स बस स्टैंड में खड़ी हुई थी एंड अचानक से ग्रुप ऑफ मैन मोटरसाइकिल्स में आए एंड उन पर केमिकल लेस्ड कलर्स वगैरह फेंकने लगे और वहां से भाग गए। वो लोग ब्रेथलेसनेस एंड सिवियर चेस्ट पेन एक्सपीरियंस करने लगे, जिसके बाद उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो कि हॉस्पिटल विजिट किए, उन्होंने फैमिलीज को अश्योर किया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज अक्यूज्ड पीपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल किड्स वर्सेस एक बाइक राइडर के बारे में। तो गाइस, एक स्कूल बस से कुछ स्टूडेंट्स बाइक राइडर के ऊपर अचानक से सामान फेंकने लगते हैं, उन्हें छपरी बोलने लगते हैं। तो ये बाइक राइडर बस को रुकवा कर कन्फ्रंट किए एंड आगे ये हुआ। आओ मैं अंदर। कौन सा था ये? आओ बताओ तेरे को छपरी में। देखो आप स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को। मैम आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, ये बदतमीजी कर रहा है बच्चा पीछे से, यही पढ़ाते हो? इसके साथ वाला मैम ये नॉनसेंस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अच्छा झूठ बोलता मुंह पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं होटल बुकिंग स्कैम के बारे में। तो गाइस, व्हाट इफ आपने होटल बुक कर लिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, बट जब आप उधर जाते हो तो देखते हो ये होटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वेल, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था दिव्या के साथ। वो इससे रिलेटेड पोस्ट करके बताई, आई जस्ट लैंडेड इन ग्वालियर एंड यहाँ पर मेरे को आगे पता चल रहा है कि मेक माई ट्रिप में मेरे फैमिली ने जो होटल बुक की थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लोकल्स भी कंफर्म करके बोले इट्स अ टोटल स्कैम एंड टू मेक मैटर्स वर्स मेक माई ट्रिप तो रिफंड भी डिनाई कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड इज दिस? अब इसको फॉलो अप करते हुए नेक्स्ट ट्वीट में वो ये तो बता दी कि मेक माई ट्रिप टीम उनसे कनेक्ट किए एंड उन्हें रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए एंड दे अश्योर्ड कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल भाई ये कैसा स्कैम है यार, होटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हॉस्टल में अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, हैदराबाद के एक कॉलेज से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर एलिजेडली स्टूडेंट ने क्लेम किया कि हॉस्टल मेस के खाना में उनको लिटरली एक रेजर ब्लेड मिला। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, स्टूडेंट शांत नहीं रहे, वो अपना आवाज उठाए, वो लिटरली प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए। इमीडिएट रिस्पांस वो लोग सीख करने लगे फ्रॉम द वाइस चांसलर एंड अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एक कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द इंसिडेंट। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मैटर को। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसजे एडिट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड वीएनडी एड ऑन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।